जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपकी जो भर्ती है 60,244, इसमें ना इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने और हमने मतलब सोचा नहीं था। यानी कि ये आज से नहीं हो रहा है, इसकी झलक बहुत पहले से ही हमें दिखती आ रही है। जब इसका नोटिफिकेशन आया था वो दिसंबर में आया था और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 या 16 जनवरी के आसपास इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। जिस तरीके से जो चीजें एग्जाम में देखने को मिली वही चीजें आपकी आंसर की आने के बाद आपके जो रिजल्ट है और फिजिकल में देखने को मिलेंगी। यानी कि इतनी जल्दी भर्ती बोर्ड की ओर से की जा रही है कि हम जितना भी सोच रहे हैं उससे कुछ ना कुछ अलग ही लेवल का सोच रहा है भर्ती बोर्ड। ठीक है, और जो कि अच्छी भी बात है, क्योंकि जब कोई भी भर्ती इतना डिले होती है तो उसका प्रभाव सीधी सी बात है अभ्यर्थियों पर पड़ता है। ठीक है, उनके जीवन पर पड़ता है। तो आपके लिए ही एक अपडेट है। हो सकता है आप में से कुछ भाई मैंने इसके बारे में सुन लियो, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ कुछ जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसके बारे में ही मैं बात करूंगा। यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण शुरू हो गया है। यानी कि जो आपने आपत्ति भेजी थी उनका निस्तारण शुरू हो गया है। इसमें मुख्य पॉइंट यह है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। यानी कि भर्ती बोर्ड अपनी ओर से पूरे प्रयास में है कि किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं हो जाए। सच में जो प्रश्न गलत है या जो ऑप्शन गलत है वही ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए। यानी कि विषयों के जो विशेषज्ञ, जैसे मैथ वाले जो विशेषज्ञ हैं वो सिर्फ मैथ के प्रश्न ही देखेंगे, रीजनिंग वाले हैं वो रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, जीएस वाले जीएस के और हिंदी वाले हिंदी के। ठीक है, दूसरी बात, अगले माह पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कट ऑफ अंक जारी कर सकता है। अगले माह मीन्स अक्टूबर। तो भैया इस चीज को बिल्कुल एकदम अब सोच लेना दिमाग में कि किसी ने कुछ कितना भी जल्दी बताया हो, कितना भी लेट बताया हो या हमने कुछ बताया हो, लेकिन भर्ती बोर्ड ना एक अलग ही मूड में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, इस तरीके से जो ये कर रहे हैं ना, जिस तरीके से ये चीजें बताई जा रही हैं, सूत्रों को कहना है कि अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर के 2 विकल्प सही होने एवं एक प्रश्न पत्र में विषय विशेष के अधिक प्रश्न होने वो ऐसी ही अन्य आपत्ति दर्ज कराई। यानी कि कुछ अन्य विकल्प वगैरह जो आपने आपत्ति दर्ज कराई थी वो उनके पास अच्छे तरीके से पहुंच गई हैं। दूसरी बात, आपत्तियों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर उनका निस्तारण कराया जा रहा है। माह के अंत तक पूरे कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। महीने के अंत तक पूरे कराए जाने के, यानी कि इस महीने के अंत तक उनके द्वारा सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएंगी। इस प्रयास में वो लगे हुए हैं। जो आंसर की वाला मैटर है सिर्फ उसके लिए बात की जा रही है। बाकी अक्टूबर में उनका पूरा प्रयास है कि रिजल्ट जारी कर दी जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद कट ऑफ अंक जारी किए जाने के संग अभ्यर्थियों को अभिलेख की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कराने की भी तैयारी है। यानी कि आपका जो फिजिकल होगा वो बहुत ही जल्दी होगा। इस चीज को तो मैं आपसे पहले ही कहता आ रहा था कि आप बस फिजिकल की अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये चाहे कभी भी कुछ भी कराएं, तो जब ये रिजल्ट निकाल देंगे ना उसके बाद आपको ये टाइम किसी भी तरीके से नहीं देंगे। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो नई वैकेंसी आएगी ना 40,000, उसके लिए क्या किया जा रहा है, किस किस तरीके से क्या तैयारी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले देखो मैं आपको बात बता दूं कि ये चीज तो आपकी प्रक्रिया चली रही है। अगर आपने एसएससी जीडी में भी फॉर्म भरा और ज्यादातर ने भरा ही है, मैक्सिमम लोगों ने, चाहे किसी का एग्जाम अच्छा गया हो या नहीं गया हो, क्योंकि जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक हमें फॉर्म भरते रहना चाहिए और पढ़ाई करती हुई रहनी चाहिए। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। इससे आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जो 40,000 वैकेंसी आई है उसके लिए इसमें आपको कॉम्बो पैक 4 बुक मिल जाएंगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस की। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नए सिलेबस के हिसाब से ये बुक तैयार की गई है। अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया है। कोई चीज नहीं आती है उसका जो आंसर है वो अच्छे तरीके से इसमें देखिए, पढ़िए, समझिए। और इसमें पीवाईक्यू भी दिए गए साथ साथ जो पिछले प्रश्न हुए। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको लगाई है। दूसरी बात, इनकी और भी बहुत सारी बुक आती हैं इसके अलावा भी, इस जो प्रकाशन की, चक्षु प्रकाशन की, तो इन सभी बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ऑफलाइन भी इनको आराम से कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपकी जो न्यू वैकेंसी आने वाली 40,000, उस पर भी बहुत अच्छी नजर है भर्ती बोर्ड की। लेकिन इसकी फाइनल आंसर की के जारी होने के बाद जैसे ही आपका फिजिकल वगैरह स्टार्ट ये कर देंगे, तुरंत साथ ही साथ नई भर्ती पर भी प्रक्रिया चालू कर देंगे। ठीक है, यानी कि किस किस तरीके से कौन सी वैकेंसी निकालनी, कैसे निकालनी है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि यूपी में 49,500 खाली पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। अब 49,500 में इन्होंने 40,000 तो पुलिस पुलिस की ही बता दी। अब और कौन कौन से विभाग की आएंगी, किस किस तरीके से आएंगी, तो ये समय के साथ आपको पता चल जाएगा। बस सीधी सी बात है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बस यही बात है कि वैकेंसी तो आती रहती है, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो यार उन वैकेंसी का फायदा क्या। ठीक है, सीधी सी बात वही है, चाहे अपने अंक कितने भी हों एग्जाम में, यू पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, लेकिन अगर हम फिजिकल नहीं करेंगे तो उन अंक का क्या फायदा। तो सीधी सी बात है भैया, अगर आपको यू पुलिस में एक वर्दी चाहिए तो अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। दूसरे पोस्ट में भी अगर किसी दूसरी डिपार्टमेंट में आपको जॉब लेनी है तो अच्छी तरीके से पढ़िए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
फिजिकल आप अच्छे तरीके से करते रहिए। बार-बार कह रहा हूँ, फिजिकल के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी मत छोड़ना। बहुत सारे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारी नई वैकेंसी आने वाली हैं। जिस भाई-बहन का यूपी पुलिस में किसी भी तरीके से इस बार अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, उनके लिए अच्छा मौका मिलेगा। ये जो नई वैकेंसी आएगी 40,000 प्लस इसमें आपकी एसआई की भी आएगी, पीएसी की भी आएगी और समय-समय के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें किस वैकेंसी में ज़्यादा पद होंगे, किस में कम होंगे। हो सकता है दोबारा से किस-किस तरीके से कुछ चेंजेस कर दें वैकेंसी में, कौन-सी वैकेंसी आने वाली है, कौन-सी नहीं आने वाली है। क्योंकि इस बार जो भर्ती बोर्ड का जो दिमाग है ना, वो अलग ही लेवल चल रहा है। हालाँकि अच्छी बात भी है और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हुआ है, उसी नियम को, उसी चीज़ों को दूसरे एग्ज़ामों पर भी अप्लाई करें। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, तो वो चाहते हैं इसी तरीके से सारे एग्ज़ाम हों। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। कोई भी आपका डाउट रहता है, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ, वहाँ मुझे फॉलो कर लें, कोई बात रहती है वहाँ मुझे पूछें। दूसरी बात, व्हाट्सएप चैनल है अपना, उससे ज़रूर जुड़ जाएँ, कोई भी अपडेट रहती है मैं उसमें डाल देता हूँ, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, रनिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बस फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।